Welcome back to a fresh video of Sigma Education. In this video, we will solve the number system of class 9 NCERT and the exercise number is 1.2. Okay, now the very first question of this is we have to say whether the statements are true or false. The first is every irrational number is a real number. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स वी हैव टू से दैट। चलिए अभी इसको देखते हैं। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि रियल नंबर का दो टाइप होता है, एक होता है रैशनल, दूसरा होता है इररैशनल। तो इररैशनल भी तो एक पार्ट है रियल नंबर का। तो इससे इससे हम लोग एकदम क्लियर हो जाता है हमारा कि इररैशनल नंबर, एवरी इररैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि इररैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ रियल नंबर। दैट मींस व्हाट कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर का एक अलग टाइप है ये। ओके, तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड्स ट्रू। नेक्स्ट, every point on a number line is of the form root m where m is a natural number। ये था हमारा फर्स्ट का। अब हम लोग आते हैं सेकंड पे। और सेकंड क्या बोल रहा है, हमें बताना है हमें कि नंबर लाइन पे जो भी रूट m आ रहा है वो उसमें m जो होगा हर समय नेचुरल नंबर ही होगा ना। तो देखिए ये स्टेटमेंट है फॉल्स, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स क्यों है? क्योंकि अगर हम लोग रूट वन लें, रूट टू लें, रूट थ्री लें, रूट फोर लें, रूट फाइव लें, ऐसे अगर नंबर लें तब तक तो ये चीज ठीक फॉलो करेगा। बट अगर हम लोग नंबर लाइन का बात करें, नंबर लाइन में जीरो आता है, इसके राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जैसे वन टू थ्री, आगे भी आते हैं और ये इन्फिनिटी तक चलते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नेगेटिव नंबर आते हैं -1, -2, -3 और ये भी माइनस इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो अब माइनस रूट का तो वैल्यू फाइंड करना इज इम्पॉसिबल। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, वो हम लोग बाद में आगे जाके पढ़ेंगे कि इसका क्या है। तो इट इज इम्पॉसिबल। तो जैसे ही माइनस में रूट आ जाता है, या हम अगर दूसरे शब्द में बोले रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो ये चीज नहीं पॉसिबल है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -2, अंडर रूट -3। ओके, तो और नंबर लाइन यहाँ पे बोला गया तो नंबर लाइन में तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी आते हैं। चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टू द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का क्या सॉल्यूशन है हम लोग देखते हैं अभी। एवरी रियल नंबर इज ए इररेशनल नंबर। ये तो एकदम सरासर गलती है। रियल नंबर है का पार्ट होता है रैशनल और इररेशनल। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हर एक रियल नंबर इररेशनल नंबर होता है, क्योंकि रियल नंबर तो रैशनल नंबर भी होता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाता है फॉल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, आर ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर irrational? If not, give example of square root of number that is rational number। हमें बताना है यहाँ पे बेसिकली कि जिस ऑल स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इररेशनल। क्या हर एक स्क्वायर रूट किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, मतलब अगर ये हम लोग नंबर लाइन बनाए उसके बाद का कोई भी जो नंबर आता है 1 2 3 4 और जो ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है, इसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है इनका स्क्वायर रूट करने से हमें इररेशनल नंबर मिलता है। ये बात सरासर गलत है। इट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट स्टैंड फॉल्स एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि अगर हम लोग रूट वन लें, रूट फोर लें, रूट नाइन लें, रूट 25, रूट 36, मतलब बोलने का सीधा मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है वो एक नेचुरल नंबर आता है, एक होल वैल्यू आता है उसका। इट इज नॉट एन इरेशनल। इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/1, 2/1, 3/1, 5/1 एंड 6/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट स्टैंड फॉल्स एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि
जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, उनका रूट करने से हमें एक नेचुरल नंबर मिलता है जो कि इरेशनल नहीं होता है। अगर इसका अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें तो हाँ ये अगर रूट 2 लें, रूट 3 लें, रूट 5 लें, तो हाँ इन सब का वैल्यू जो होता है वो इरेशनल होता है, इन सब का वैल्यू इरेशनल होता है। बट इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट करने से इरेशनल ही मिलेगा। नो, रैशनल भी मिलेगा, इरेशनल भी मिलेगा। होप आप लोगों को क्लियर होगा ये। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? Show how root 5 can be represented on a number line. Please allow me a few seconds to change है, क्योंकि इसमें हम लोग का ग्राफ का जरूरत पड़ेगा। चलिए अभी हम लोग ग्राफ ले लिए हैं, एक हम इसमें नंबर लाइन भी बना लेते हैं पहले। सॉरी फॉर द डिले। चलिए अभी हम लोग एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके नाउ अभी हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना है रूट 5। ये जो रूट 5 है वो रिप्रेजेंट करना है ऑन अ नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था, रूट 2 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। और उसी में हम लोग ने ये जाना था कि रूट 'n को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए टू टू रिप्रेजेंट root 'n on a number line, we should know the value of √n-1। तो बेसिकली बात क्या है यहाँ पे कि हमें अगर रूट 'n को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, तो हमें रूट n-1 का वैल्यू पता होना चाहिए। ओके ना, तो अगर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है इन दिस we are supposed to represent √5 on a number line, तो हमें करना क्या है, अगर √5 को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, देन वी शुड नो द वैल्यू ऑफ √5-1, दैट इज नथिंग बट n-1। तो n का वैल्यू यहाँ 5 है, तो 5-1 दैट विल बी √4। अगर इनको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2। तो बेसिकली हमें n-1 का वैल्यू पता है। क्या है n-1 का वैल्यू? दिस 2 इज द वैल्यू ऑफ n-1। तो अभी हम लोग अगर एक नंबर लाइन यहाँ पे बना लें, दिस विल बी 0। इसके 3 ब्लॉक को स्किप करके हम लोग 1 लेंगे, इसके 3 ब्लॉक को स्किप करके हम लोग 2 लेंगे, और इसके 3 ब्लॉक को स्किप करके हम लोग 3 लेंगे। अभी अगर हम लोग देखें, हमें हमारे पास क्या है, n-1 का वैल्यू 2। तो हम लोग 2 पे एक यूनिट का लाइन बनाएंगे। वी विल ड्रॉ अ 1 यूनिट लाइन ऑन 2। अभी देखिए ये कितना है, इसका लेंथ कितना है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट क्यों लिए हैं हम लोग? क्योंकि इन सब का लेंथ को हम लोग 1 यूनिट सपोज किए हैं। ओके, वी सपोज दिस 3 ब्लॉक एज अ 1 यूनिट डिस्टेंस। नाउ अगर अभी हम लोग इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें, तो और इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं हम लोग बी। अभी देखिए अगर हम लोग इसको पाइथागोरस से सॉल्व करने का कोशिश करें ना, अगर हम लोग पाइथागोरस से सॉल्व करें इसको, अकॉर्डिंग टू
टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हमें? हाइपोटेनस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पूरा नहीं लिख रहे, प्लीज कोऑपरेट करिएगा थोड़ा ना। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, हमें पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनस हो गया ओ बी। ओ बी होल स्क्वायर इज ओ बी इज हाइपोटेनस, एंड हाइपोटेनस का होल स्क्वायर करेंगे। बेस इज व्हाट? बेस इज नथिंग बट ओ ए। OA whole square plus now what is perpendicular? This is the perpendicular line, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? AB बोलते हैं। AB हम लोग इसका नेम दिए तो AB स्क्वायर। अभी हमें पता है कि इसका वैल्यू कितना है, OA का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये, तो टोटल कितना हो गया, ये भी 1 यूनिट है। तो अगर हम लोग सम अप करेंगे OA विल बी इक्वल टू, OB का वैल्यू हमें पता नहीं है तो जिसके जगह पे लिख देंगे OA का वैल्यू 2 यूनिट है और ए बी का वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 यूनिट है। ओके, तो अभी हम लोग अगर इसको आगे सॉल्व करें, कंटिन्यू करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ये अंडर रूट क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग इसका स्क्वायर को अगर हम लोग को एलिमिनेट करना होगा, इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर हमें यहाँ पे दिख रहा है उसको अगर एलिमिनेट करना होगा तो हम लोग उसको रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो यहाँ क्यूब रूट लेते हैं। चलिए, अभी अभी हमें क्या मिला, ओबी का वैल्यू मिला हमें 5, सॉरी ओबी का वैल्यू हमें मिला √5 ना। अगर ये वैल्यू हमें √5 मिलता है ओबी का वैल्यू, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रेडियस लेंगे। अब रेडियस किसको लेना है, द रेडियस विल बी इक्वल टू √5। अब हमें √5 का ही वैल्यू निकालना था, √5 को ही रिप्रेजेंट करना था लंबा लाइन में, और हमें √5 मिल चुका है। क्या है √5? ये O और ये B का जो डिस्टेंस है वो हमें √5 दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोग ये O पे हम लोग कॉम्पास का पिन रखेंगे, इस B पॉइंट पे हम लोग रखेंगे पेंसिल, और एक हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे विच विल इंटरसेक्ट द नंबर लाइन। अभी अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा ये इधर पे ड्रॉ होगा और ये यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो दिस पॉइंट लेट्स कंसीडर इट पॉइंट सी। तो दिस सी पॉइंट, प्लीज नंबर लाइन पे आप लोग देखिएगा, दिस सी पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ √5 ऑन अ नंबर लाइन। एंड मेक श्योर कि आप लोग ये लाइन थोड़ा ठीक से ड्रॉ करिएगा। अभी हम हाथ से कर रहे हैं, हमारे पास कॉम्पास इसमें अवेलेबल नहीं है इसीलिए, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे, जब इसका आर्क बनाएंगे जो इंटरसेक्ट करता है नंबर लाइन को, तो वो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी द वैल्यू ऑफ √5 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, थैंक यू। दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एक एक्टिविटी है, प्लीज आप लोग उसको ट्राई करिएगा एक्टिविटी को। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग जानते हैं कि हम लोग का ईमेल आईडी भी रहता है, व्हाट्सएप नंबर भी रहता है, उस पर आप लोग ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग उसको उसको वहाँ पे जो भी आप लोग का डाउट होगा उसको शॉर्ट आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर आप लोग को जो भी वीडियोस है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी चीज आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, प्लीज टेल अस। अगर कुछ बुरा लग रहा है तो भी वो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप लोग को ये चीज अच्छा लग रहा है, आप लोग को लग रहा है कि ये किसी भी तरह से किसी भी लोग को, किसी भी स्टूडेंट को अगर हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो प्लीज डू कमेंट, कमेंट करके हमें बताइए कि हम लोग किस तरीके से इस चीज को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।